हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। ये मैंने आज दाल बाटी चूरमा बनाया है दिवाली के फेस्टिवल पर। और इससे मेरी पूरी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं, वीडियो को देखने के लिए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबा देना। ओके बाय। हेलो फ्रेंड, हैप्पी दिवाली। आज मैं दाल बाटी चूरमा की रेसिपी लाई हूँ। अब हम शुरू करते हैं। ये बड़ा कटोरा है, ये मैं 2 लूँगी आटे के। आप अपने हिसाब से लेना, कम ज़्यादा जितने आप मेंबर के हिसाब से, घर में जितने सदस्य होते हैं उसी हिसाब से आप आटा अपना बनाना, चूरी जितना भी लेके। तो मैं ये 2 कटोरा ले रहे हैं। ये 1 कटोरी घी डाल देती इसी में, और अब इसे मैं मिक्स कर देते हैं। इसे मिक्स करके अब मेरे को इसका सख्त डो बनाना है। इसकी मैं आज मैं बनाऊँ दाल बाटी चूरमा। 2-3 तरह का बनता है, मैं आज बनाऊँगी तवे पे रोटी का बनाऊँगी। मोटी रोटी बना के उसका बनाऊँगी चूरमा। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त डो बनाऊँगी। तैयार हो गया है, इसे रेस्ट के लिए रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। ये हमारा आटा सेट हो जाएगा उसके बाद। और अब हमारा आटा सेट हो गया है, और अब हम इसे थोड़ा सा मसल देते हैं। और इसकी अब मैं बेलूँगी रोटी। और अब हम इसे बेलते हैं। इस तरह मेरे को बेल के थोड़ी मोटी रोटी बेलनी होगी, तो मैं इसके तवे पे पकाऊंगी फिर इसे। ये ऐसा रोट इस तरह से। और अब हम ये तवा हमारा गर्म है, इसे धो के घी से मैंने ग्रीस कर लिया था। अब इसे सिम पे मेरे को पकानी है रोटी। धीरे धीरे इसको सिम गैस पे अच्छे से सेकनी होगी। इसी तरह सेकते जानी है धीरे धीरे करके इसको, जब तक ये अच्छी सी सख्त ना हो जाए, पकना जाए अंदर से अच्छे से, उसके बाद ही करेंगे। ऐसे दबा दबा के ही सेकनी है। मेरी सारी रोटी बन गई है। अब इनके छोटे छोटे टुकड़े करके छोटे छोटे ठंडे हो जाएंगे, फिर इसे मैं मिक्सी में पीस दूँगी इस तरह। ठंडे होने रख ले रहती हूँ। ये 2 बड़े कटोरे मैंने आटा लिए थे, जिसमें 5 रोटी मेरी बड़ी बड़ी बन गई। और अब मैं ये लास्ट रोटी ये भी रख दी ऐसी। गोला इसको पीस लेते मिक्सी में, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देते हैं इसको। अब जितने भी काजू बादाम ये सारे ड्राई फ्रूट मैं इसमें पीस लूँगी। इसी तरह गोला पीसना है, ये देखो इस तरह से। और इसे अब मैं थाली पहले निकाल। एक बाउल बादाम डालिए, इसे भी बादाम ऐसे पीस लिया मैंने, ये भी इसी में डालती हूँ। ये देखो इस तरह से पीसना। काजू इसे भी ग्राइंड कर लूँ। ये मैंने पीस लिए नारियल काजू बादाम को ऐसा ऐसा पीस लिया। इस सारे को मैं चूरी में मिक्स करूँगी। हमारी रोटी के टुकड़े भी ठंडे हो गए। अब मैं इसमें मिक्सी में डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसे भी ग्राइंड कर लो, थोड़ा थोड़ा करके इसे। ये इसी तरह मैंने चूरी भी सारी मेरे को ऐसे ही पीसनी है। चूरी मैंने सारी पीस ली है, इस तरह पीसना है। ये देखो का सब सामान तैयार हो गया। अब मैं पूजा के लिए जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से मैं चूरी डालूँगी। और ये इसी में अब ये नारियल डाल देती हूँ जो पिसा हुआ है गोला, ये इसके उसी हिसाब से ये
3 चम्मच डाली ये काजू का पीस रखा था काजू, ये भी डाल दिया मैंने। ये अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा मिक्स करके एक साथ नहीं डाल के रखना। जैसे भी सर्व करना हो तो उसी टाइम ये सब चीज़ें डाल के मिक्स करके रखते हैं, और उसी हिसाब से ये मीठा भी डालते हैं। जिसे बोलते मीठा बूरा भी डाल सकते हो, खांड भी डाल सकते हो। ये 2 चम्मच मैंने ये डाल दिया, और अब इसमें मैं घी डालूँगी। देखो घी मैंने गरम कर रखा था, मैं इसको ऐसे इस हिसाब से घी तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे भी खा सकते हो उस हिसाब से डाल सकते हो। जितना भी ये बूरा हो, ड्राई फ्रूट हो, चूरी के अंदर अपने हिसाब से जिस तरह से आप खाते हो उस हिसाब से कम ज़्यादा डाल के खा सकते हो। और इसी को मैं मिक्स करूँगी। ये मैं शाम को लक्ष्मी पूजन में भोग के लिए मैं ये थाली तैयार करी। इतना आधा निकाला है मैंने, दूसरा सब रख दे, जब खाएंगे बच्चे सभी तो उस हिसाब से फिर मिक्स करूँगी सारा। किशमिश डाल देती हूँ इस तरह से, इसे भी मिक्स कर दो, चाहे ऐसे रख दो। ये मेरा चूरी तैयार होगी, प्रसाद भोग जो भी बोलते हो। ये दाल बाटी चूरमा हमारा बन गया है।